हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसका नाम है मौर्यन साम्राज्य, यानी कि मौर्यन डायनेस्टी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? विष्णुगुप्त। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? विशाखदत्त। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? लकड़ी का। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सम्राट अशोक ने। सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया? जस्टिन ने। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। तीर्थ संबंधित विभाग या कार्य: मंत्री, पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्म अधिकारी थे। युवराज, राजा का उत्तराधिकारी। सन्निधत्ता, राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी। समाहर्ता, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। वित्त मंत्री। मंत्री परिषद अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, कमिश्नर। व्यावहारिक, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नायक, सेना का संचालक, नगर रक्षा का अध्यक्ष। सेनापति, सेना अध्यक्ष, सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अंतर्वृश्चिक, सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। कर्मानितिक, उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक, अध्यक्ष। प्रशासदा, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आटविक, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। दोवारिक, राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। नागरक, नगर का सर्वोच्च अधिकारी। मौर्यकालीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? माप तोल का। गुर्जरा, मस्की, निट्टूर और उदगोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति, सलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? पत्थर की पट्टियों पर।
सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। ये स्थान कहाँ स्थित है? पेशावर, पाकिस्तान में। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। अशोक के अभिलेख के खोजकर्ता। अशोक के शिलालेख खोजकर्ता वर्ष। धोली अभिलेख किट्टो 1837। भाब्रू शिलालेख कैप्टन बर्ड 1840। बराबर व नागा अर्जुनी गुफा हैरिंगटन 1785। दिल्ली टोपरा कैप्टन पोलियार 1785। दिल्ली मेरठ स्तंभलेख पेड्रे टेप्थेंथलर 1750। मानसेरा कैप्टन ले 1889। कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट 1860। रुम्मनदेई फिरहार 1896। जौगढ़ अभिलेख सर वॉल्टर इलियाइट 1850। गिरनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टाड 1822। शहबाजगढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी 1836। इलाहाबाद स्तंभलेख टी.एस. बर्ड 1834। मास्की अभिलेख बिडेन 1915। निगाली सागर फिरहर 1895। रामपुरवा कलाइयल 1872। सारनाथ स्तंभ ऑरेल स्टाइन 1905। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? देवनामी पियादसी से, देवों का प्यारा उपनाम से। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला? श्रीलंका स्थान अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासन आदेश जारी किए? अशोक। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने सभ्य को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ, राजस्थान। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। अशोक के किस अभिलेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? 5वें वृद्ध शिलालेख में। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दातिया जिले में। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीता अध्यक्ष द्वारा। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? अशोक ने। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालसी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। अधिकारी विभाग। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष। अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान। शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत, समुत्थान और समव्यावहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्तवाह कहा जाता था। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? अर्थशास्त्र। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? इंडिका मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया था? जैन धर्म। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। गांव के शासन को सव्यताशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? मौर्यों ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र का। मिस्र के शासक 288 से 246 ईसा पूर्व टॉलमी फिलडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मे कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है?
महाक्षत्र छत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? राजस्व के स्रोत। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत में किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। अशोक के अभिलेख में किस दक्षिणी राजा के अतिरिक्त सभी दक्षिण राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था अलेक्जेंडर। सेल्यूकस निकेटर जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? सीरिया बेबीलोन का। अशोक के पश्चात देवनामीय की उपाधि किसने धारण की थी? दशरथ ने। अशोक की उपाधियां। उपाधि स्रोत अशोक मास्की लघु शिलालेख। देवनामीय प्रियांश अशोक राजा गुर्जरा लघु शिलालेख। अशोक मौर्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। पियदसीय राजा बराबर गुहा लेख। पियदसी राजा मगध भाब्रू बेराट लघु शिलालेख। पियदसी राजा कंधार व्रत शिलालेख। दीपवंश महावंश। अशोक वर्धन पुराण। राजा अशोक नट्टूर लघु शिलालेख। राजा अशोक देवनामीय उद्गोलम लघु शिलालेख। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तक्षशिला। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? कौटिल्य ने। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? अरमाइक भाषा से। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? बैक्टेरियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? सिक्कों का परीक्षण। वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता था, कौन था? बिंदुसार। मौर्य काल की मुद्रा। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार पर्ण, अर्धपर्ण, पाद, अष्टभाग। तांबे के सिक्के के 4 प्रकार माशक, अर्धमाशक, काकड़ी, अर्धकाकड़ी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर मौर्य उत्तर काल। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? अमरावती में। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? गौतमीपुत्र शतकर्णी। गौतमीपुत्र शतकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेणकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा जाता है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व शक संवत प्रारंभ में। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया? कुषाणों ने। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष का। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? पान चाउ ने। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? कुषाण वंश।
विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण शासक। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? हुविशक ने। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ? कनिष्क। योधे सिक्कों पर किस देवता का चित्रकांकन मिलता है? कार्तिकेय का। भारतीय और यूनानी कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। कनिष्क का राजवेद कौन था? चरक। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? महायान बौद्ध संप्रदाय से। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? शुंग वंश। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? मिनांडर। मौर्य उत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रांता, भारत आगमन, मूल निवासी स्थान, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक और राजधानी विशेष तथ्य। सबसे पहले देते हैं हिंद यवन। 190 ईसा पूर्व। बैक्टेरिया अफगानिस्तान। मिनांडर मिलिंद शाकाल, वर्धमान सियालकोट। शक-सितियन 90 ईसा पूर्व। सीरिया ईरान। नहपान पश्चिमी भारत महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेख तथा सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख। पार्थियाई या पहलव पहली सदी ईसा पूर्व के अंत। पार्थिया ईरान। गोंडोफर्नीस बेग्राम अफगानिस्तान में विशाल संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। कुषाण यू ची 15 ईसा पूर्व। चीनी तुर्किस्तान कनिष्क। उज्जैनी वर्तमान उज्जैन। पुरुषपुर वर्तमान पेशावर। आक्रमणकारियों का क्रम हिंद यवन, शक, पल्लव और कुषाण। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक विम कडफिसिस को दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में गुप्त काल को पढ़ेंगे। और अगर आपको इससे पहले के चैप्टर हमारे पढ़ने हैं तो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।